हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैनिज़्म है, जैन धर्म है। आज हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे और उनके संस्थापकों के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि जो जैन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, जो जैन वर्ड है ना, उसका मीनिंग जिन से है। और फ्रेंड्स, जिन जो वर्ड है ना, ये जो आपकी स्क्रीन पर जिन वर्ड है ना, ये संस्कृत लैंग्वेज का एक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है विजेता। विजेता से मीनिंग यहाँ पे किसी युद्ध का जीता हुआ विजेता नहीं, जबकि जो अपनी इच्छाओं पे विजय पाले, अपनी ज्ञान इंद्रियों पर, अपने जीतेंद्रियों पर जो विजय पाले, वो विजेता है। इस धर्म का मेन पॉइंट ये है। और फिर उसके बाद उससे इस धर्म से रिलेटेड चीज़ है वो निर्ग्रंथ है। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर निर्ग्रंथ का मीनिंग होता है बंधनों से मुक्त, जो कि बंधनों से मुक्त मीनिंग किसी की बॉन्ड में नहीं, किसी बाउंडेशन में नहीं है। तो जो इनकी जो संत हुआ करते थे वो बंधनों से मुक्त होते हैं। और थर्ड आपका जो इससे रिलेटेड चीज़ है तीर्थंकर। तो फ्रेंड्स, तीर्थंकर जो होते हैं वो अधिष्ठाता होते हैं। और अधिष्ठाता जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका मीनिंग होता है किसी को उसका संस्थापक, उसका जैसे कि मंदिर में आप जैसे कह सकते हैं पुजारी होता है या चर्च में पादरी होता है, वो जो उसकी देख रेख करने वाला, जो उसके नियमों को चलाने वाला, उसे तीर्थंकर कहते हैं। और जिस तरीके से आपका सिख धर्म में 10 गुरु होते थे, 10 गुरु थे, तो इसी तरह से तीर्थंकर हैं जैन धर्म में। और ये तीर्थंकर जो हैं, इनकी संख्या आपकी 24 है। 24 है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ जाता है तीर्थंकर की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, 24 है। अब फ्रेंड्स, हम पहले इनके तीर्थंकर के बारे में जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको ज़रा डिटेल में लेंगे, बाकी के हम नाम बताते हैं। तो फर्स्ट है आपका ऋषभदेव। और ऋषभदेव को आपकी स्क्रीन पर आदिनाथ भी कहा जाता था। और उनके सिंबल हुआ करते थे, जो इंपॉर्टेंट उनके सिंबल बताएंगे, उसका वृषभ होता था। वृषभ यानी बैल, बुल। तो फ्रेंड्स, जो ऋषभदेव थे वो फर्स्ट हैं। और अगर अभी क्वेश्चन ये आ जाता है, लोग अक्सर गलत कर देते हैं क्वेश्चन में ये आंसर, कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो संस्थापक तो ऋषभदेव ही हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने स्थापना करी थी इस धर्म की। लेकिन जो मेन है वो महावीर स्वामी हैं। तो ऋषभदेव से क्वेश्चन आ जाता है। और ये पहले तीर्थंकर भी हैं। तो ये क्वेश्चन आता है प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव। और जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, वृषभ बैल भी कहा जाए, जिनका सिंबल है वृषभ यानी बैल, बुल। नेक्स्ट है अजीतमल। फ्रेंड्स, में गलत हो गया है प्रिंट, ये अजीतमल है। ये अजीतमल है आपका, सॉरी अजीतनाथ है, इसमें अजीनाथ है। तो सेकंड अजीतनाथ हैं, जिनका सिंबल है हाथी। थर्ड आपका संभवनाथ है। फोर्थ अभिनंदन नाथ। नेक्स्ट सुमितनाथ, पदमपुरु। नेक्स्ट सुपार्श्वनाथ। नेक्स्ट नाइन्थ जो आपके हैं पुष्पनाथ, शीतलनाथ, श्रेयंशनाथ, वसु पूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ। 18वें 19वें मल्लीनाथ। 20 में आपके मुनि सुब्रतनाथ। 21 में नामीनाथ। और 22 के यहाँ पे अरिष्ट नेमी, और जिसको नेमीनाथ भी कहा जाता है। उनका जो जिक्र है वो ऋग्वेद में मिला है, जिनके बारे में ऋग्वेद में सुनने को मिलता है। और फ्रेंड्स, जो आपका 21 आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं नेमीनाथ, और जो अरिष्ट नेमी है, इनको नेमीनाथ भी कहा जाता है। तो इनमें कंफ्यूज ना होना, ये जो 21 में वो नामीनाथ है, और जो आपके 22 में है वो नेमीनाथ हैं। तो नेमीनाथ और आपका नामीनाथ में अंतर को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फिर आपके 23 में है पार्श्वनाथ, जिनका सिंबल है सांप। और जो लास्ट हैं, जो मेन हैं इस धर्म के, वो महावीर स्वामी हैं, जिनका सिंबल सिंह है। फ्रेंड्स, पार्श्वनाथ के बारे में भी कुछ एग्जाम में आता है, तो थोड़ी सी डिटेल में बता देते हैं। जो पार्श्वनाथ थे, उनका वो जन्म मतलब कि वाराणसी से थे। उनका वाराणसी में जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम अश्व सिंह था और उनकी माता का नाम बामा देवी था। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है पार्श्वनाथ से रिलेटेड। और जो मेन है महावीर स्वामी, इनके जीवन के बारे में, इनका जो सिंबल है वो सिंह है, शेर है, लॉयन है। तो आप आगे चलते हैं, महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। और इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, इनकी जो लाइफ
के बारे में जो हम जानेंगे, जीवन काल के बारे में, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं बता दूं। जी, महावीर स्वामी के जन्म होने से पहले उनके ऐसा माना जाता है इस धर्म में कि उनकी मम्मी को काफ़ी सपने आते थे इनकी माता को कि, और वो काफ़ी सोचती थी ये सपने कैसे आते हैं। तो उन्होंने एक पंडित को बुलवाया और उन पंडित ने बताया कि तुम्हारे घर में एक पुत्र होने वाला है जो एक नए धर्म की स्थापना करेगा, जो मतलब अहिंसा को ख़त्म करेगा, अहिंसा का राज लाएगा। और काफ़ी तारीफ़ करी थी उन्होंने। और फिर इसके बाद इनका जन्म होता है। वो इसी तरीके से इन्होंने एक नए धर्म का प्रचार किया। तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी के जन्म पे आते हैं। तो इनका जन्म फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है 540 ईसा पूर्व हुआ था। 540 BC में इम्पॉर्टेंट है, आता है। और जन्म स्थल कौन सा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो प्रेजेंट में बिहार में आपकी स्क्रीन पर है, कुंडग्राम। उनका जन्म कब हुआ था? 540 में। और कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली, जो प्रेजेंट में बिहार में है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, वज्जी संघ। और ये कहाँ के थे? वज्जी संघ के गार्तक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध एक ही कुल के थे, क्षत्रिय कुल के थे। और फ्रेंड्स, दोनों का रीज़न ही एक यही था कि इनके धर्म का, कि वो मैंने बताया था जैसे लास्ट वीडियो में कि 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, 4 जो वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट शूद्र। तो जो शूद्र था वो सबसे निम्न स्तर में रखा जाता था। और फ्रेंड्स, जो क्षत्रिय थे तो ये क्षत्रिय वंश के थे। भेदभाव होने लगा था इन दोनों धर्मों का रीजन था जो उत्पत्ति का, वो यही था कि भेदभाव होने लगा था। यहाँ तक कि जो शूद्र निम्न वर्ग के थे, अगर वो कोई गलती करते थे तो उन्हें ज़्यादा सज़ा मिलती थी, जबकि जब ब्राह्मण कुल से कोई गलती करता तो उसे उतनी सज़ा नहीं मिलती थी। तो लोग एक नई आस ढूंढने लगे थे, नए धर्म को ढूंढने लगे थे और अपने लिए इंसाफ चाहते थे, न्याय चाहते थे, इसलिए धर्म की उत्पत्ति हुई। तो दोनों ही धर्मों की उत्पत्ति का कारण यही था कि जो वर्ण थे उनमें भेदभाव होने लगा था। पहले ये जन्म के आधार पर था, लेकिन पहले ये कर्म के आधार पर था, बाद में से जन्म के आधार पर कर दिया गया था। इस वजह से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये वज्जी संघ के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, अच्छे परिवार से थे। और इनकी माता त्रिशाला थी। इनकी माता का जो नाम था, इनकी मम्मी का, मदर का जो नाम था वो त्रिशाला था। और ये लिच्छवी नरेश, ये एक लिच्छवी संघ था, आपकी स्क्रीन पर है। ये वहाँ के राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। तो ये भी अच्छे परिवार से थी। और फ्रेंड्स, एक रिलेशन और था जो बिम्बसार, आप आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में, वो ससुर थे इनके, बिम्बसार के ससुर थे नरेश चेटक, वो नरेश। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनके जो बचपन का नाम था, फ्रेंड्स एक चीज़ और कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इतना कंफ्यूज ना होना, ये मैंने लास्ट वीडियो में महात्मा बुद्ध की वीडियो में भी इस बात को बताया था कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर के स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि उनके पिता का नाम, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, वो शाक्य वंश के थे। तो फ्रेंड्स, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं इस धर्म में। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इनके पिता ने शादी के लिए बोला तो इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने शादी की। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री भी हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी था। और इन्होंने अपनी पुत्री की भी विवाह किया जिसका नाम अड़ोज्या था। ये इनकी पुत्री के पति हैं, यानी इनके दामाद थे, तो इनका नाम अड़ोज्या था। ये भी क्वेश्चन आ जाया करता है, लेकिन ये इनसे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको इसे बता रही हूँ। आगे चलते हैं। गृह त्याग। तो फ्रेंड्स, जो गृह त्याग किया था इन्होंने, जब उन्होंने देखा तो इन्होंने भी गृह त्याग किया। तो फ्रेंड्स, इनका जो गृह त्याग था उन्होंने 30 वर्ष में किया था, जबकि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष में किया था। और फ्रेंड्स, प्रथम शिष्य जो इनके थे, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाया करता था, इनके शिष्य कौन थे? मक्खाली। और प्रथम वो थे, मक्खाली नाम था, गौशाल। और इन्होंने आगे चल के आजीवक संप्रदाय भी चलाया था। इससे क्वेश्चन आ जाता है कि आजीवक संप्रदाय इनके कौन सा शिष्य ने चलाया था? मक्खली गौशाल ने चलाया था। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनकी ज्ञान प्राप्ति,
इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखिएगा। जो ज्ञान की प्राप्ति की थी वो अपने गृह त्याग से, अपने गृह त्याग लेने के बाद से 30 वर्ष के थे तब ये, उसके 12 वर्ष बाद आफ्टर 12 ईयर्स इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी। और तब इनकी एज कितनी हो गई थी? 42 वर्ष, 42 ईयर्स ओल्ड थे। तो फ्रेंड्स अगर ये ज्ञान गृह त्याग के कितने वर्ष बाद ली थी? तो 12 वर्ष बाद। और जब उनकी एज कितनी थी? तो 42 ईयर्स ओल्ड थी। और फ्रेंड्स इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कहाँ की, इस रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने भी एक नदी के किनारे, एक गांव में और एक वृक्ष के नीचे ली थी, जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने की ली थी। तो फ्रेंड्स जो इनका जो नदी है वो आपकी स्क्रीन पर है, ऋजुपालिका नदी। जबकि महात्मा बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे की थी और उन्होंने ऋजुपालिका नदी की है किनारे, याद रखिएगा। मैं कंपैरिजन इसलिए करती चलती हूँ फ्रेंड्स कि हमें दोनों याद भी बना रहे, पिछला भी और अभी का भी आसानी हो सीखने में, और हमें कंपैरिजन भी पता चलता रहे दोनों में। और फ्रेंड्स ये गांव इनका जो था जरम्बिक, आपकी स्क्रीन पर जरम्बिक गांव था। और जबकि उन्होंने बोध गया में ली थी महात्मा बुद्ध ने, बिहार में जो। और कौन से वृक्ष के नीचे? वृक्ष इनका जो है साल, जबकि उन्होंने ली थी पीपल के वृक्ष के नीचे। फ्रेंड्स तो इसको याद रखिएगा जी, कौन सी नदी किनारे? ऋजुपालिका नदी आपकी स्क्रीन पर। गांव कौन सा है? जरम्बिक। वृक्ष कौन सा है? साल। और उनका वृक्ष था पीपल का वृक्ष। फ्रेंड्स अब इनके लास्ट जीवन की तरफ चलते हैं। जो इनका जीवन का अंत हुआ था, जो इनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, वो 467 ईसा पूर्व हुई थी। 400 आपकी स्क्रीन पर है, 468 BC में हुई थी। और कहाँ हुई थी? एक पावापुरी जगह है जो एट दिस टाइम मतलब प्रेजेंट में बिहार में है। और फ्रेंड्स लास्ट में बस आज के लिए इतना ही। इनके जीवन का अंत ये है, अच्छे से याद रखिएगा। इनकी जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व हुआ था, 540 BC में। और जो इनकी मृत्यु हुई है वो 468 BC में हुई थी। कहाँ? पावापुरी, बिहार में। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और क्या समझ नहीं आ रहा है, ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा से रिपीट करूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।